मैं आपको लेसन 5 जीवन की मौलिक इकाई के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कराऊंगी बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हमारा शरीर जो है बेटा किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से, ठीक है, इसलिए ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज किसने और कैसे की थी? कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। किसने लगाया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने। उसने कोशिका को पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। अब पतली काट का मतलब क्या है बेटा? उसने पेड़ की छाल उतारी थी और उसमें कोशिकाओं को देखा था सबसे पहली बार 1665 ईस्वी में। और अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी का मतलब है जब वो सूक्ष्मदर्शी जो है सही तरह से नहीं बना था, उसने अपने आप ही बनाया हुआ था, उसकी सहायता से उसने कोशिकाओं को सबसे पहले देखा था और पेड़ की छाल में देखा था। CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा CO2 का मतलब, और पानी जैसे पदार्थ जो होते हैं कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते हैं? वो आते हैं विसरण प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा आते हैं? विसरण प्रक्रिया। किसी चीज़ का फैल जाना उसे विसरण कहते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है। अमीबा देखा बेटा आपने, इसकी शेप जो होती है बदलती रहती है, ये अमीबा है और ये अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है। अब एंडोसाइटोसिस क्या है? एक कोशिकीय जीवों में अमीबा जो है बेटा एक कोशिकीय जीव है। दो तरह के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब जिसमें एक ही कोशिका होती है, और बहुकोशिकीय जीव जैसे हमारा शरीर है, इसमें बहुत सी कोशिकाएं हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। कोशिका झिल्ली क्या होती है? लचीलापन होता है बेटा उसका, अभी आपको बताया, ये अपनी शेप बदल लेते हैं। तो इस लचीलेपन के कारण जीव बाहर से, बाह्य मतलब बाहर से, बाहर वाले पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता है। जो कोशिका पदार्थ ग्रहण करती है बेटा उसे पचाया जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। पहले क्या करती है बेटा, जो एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली होती है वो इतनी लचीली होती है कि वो बाहर के पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करती है और उसके बाद कोशिका झिल्ली फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। पहले वो शेप बदलती है, फिर वापस अपनी अवस्था में आ जाती है और इसके बाद वो कोशिका पदार्थ ग्रहण करके उसे क्या करती है? पचाती है, ठीक है। पदार्थ ग्रहण कर पचाती है। यहाँ गलत लिखा है बेटा, जो उसने पदार्थ लिया था उसको पचाती है और इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, प्याज में देखी होगी बेटा आपने, झिल्ली देखी है? प्याज में अगर आप प्याज काटते हो तो एक पतली सी परत उतरती है ट्रांसपेरेंट, उसी को हम झिल्ली कहते हैं, वो प्याज की झिल्ली होती है। अब यहाँ पे है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। अपने अंदर क्या होती है बेटा, कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देती है और अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसलिए पारगम्य बेटा बाहर आने जाने देती है, गम्य मतलब जाना, इसलिए इसको हम क्या करते हैं? कहते हैं वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। परासरण क्या है? जल के अणुओं की गति
जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अब जल के अणुओं की गति, इसमें बताया था बेटा पिछले में, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। और जब जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो इसे परासरण कहते हैं। सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? सेल्यूलोज जो होता है बेटा, ये एक बहुत जटिल पदार्थ है, एकदम ये हार्ड सब्सटेंस है बेटा, जटिल पदार्थ है ये, जो पौधों में पाया जाता है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये पूछा था कहाँ पाया जाता है, ये पादप कोशिका भित्ति में पाया जाता है। ये एक बहुत जटिल पदार्थ है जो पौधों में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? पौधों में और पादप कोशिका भित्ति में। ये सेल्यूलोज की ही बनी होती है। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं? जब किसी पादप का मतलब पौधे, पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। संकुचित मतलब इकट्ठे, सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो अभी आपको ऊपर बताया था बेटा, ये जल के अणुओं की गति को हम क्या कहते हैं? जब जल के अणुओं की गति होती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा तो उसे हम परासरण कहते हैं। इसी का यहाँ पे यूज हुआ है बेटा, जब किसी पादप कोशिका में परासरण होता है, मतलब जल के अणुओं की गति होती है, तो पानी की हानि होती है। तो कोशिका झिल्ली सहित जो अंदर के पदार्थ होते हैं, आंतरिक मतलब अंदर के पदार्थ, वो संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। डीएनए का पूरा नाम लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, 1 मार्क्स में आता है ये आपका, 1 मार्क्स में। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। डीऑक्सी एसिड याद रखना आपको। एटीपी क्या है? एटीपी का पूरा नाम लिखे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही अभी 2 आए हैं। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी भी पूछ सकते हैं बेटा, ये होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, केवल डाई आ जाएगा यहाँ पे ट्राई की जगह, बाकी सेम है। ये एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक प्रकार का कोशिका का ऊर्जा है। कोशिका की क्या है? ये ऊर्जा है। कोशिका के किस अंगक में मतलब किस अंग में आनुवांशिक गुण होता है? क्रोमोसोम में। किस में होता है बेटा? आनुवांशिक गुण क्रोमोसोम में। कोशिका के क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होता है। ऐसे 2 अंगकों का नाम बताइए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, वो होता है जंतुओं में। ये 2 ऐसे अंग हैं जिनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये है प्लास्टिड पादपों में, पौधों में पाया जाता है बेटा वो अंग प्लास्टिड, और जंतुओं में होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कोशिकीय उपापचय मतलब पाचन क्रिया के दौरान क्या होता है बेटा? व्यवधान मतलब रुकावट के कारण। उपापचय में रुकावट के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, मतलब नष्ट हो जाती है, जब कोशिका, सीधा आप इसकी जगह नष्ट हो जाती है लिख सकते हो, तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं या खा जाते हैं, अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आपने कैसे लिखना बेटा? कोशिकीय उपापचय में रुकावट के कारण जब कोशिका नष्ट हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आया हुआ है।
कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके बेटा, बाय बाय, हंसते रहिए।